हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप जेके एसएसबी के फॉर्म ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन से भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आसानी से जो है आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई दिक्कत आपको यहाँ पर ना आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे सिंपली जेके एसएसबी, बेसिक्स जो है आपको वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जेके एस एस बी टाइप आपने किया, इस तरह से आपके सामने पहला ये लिंक दिखाई पड़ेगा jksb.nic.in। क्लिक करने के बाद आप जेके एस एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट फॉर्म जो अभी जेके एस एस बी की तरफ से रिलीज़ किया गया है, तो उसका यह लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जहाँ पर हाईलाइटेड अच्छे से नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर आपको शायद दिख रहा है एडिट ऑप्शन फॉर अप्लाइड पोस्ट अंडर एडवर्टीजमेंट 03/2021। जो लेटेस्ट फॉर्म अभी निकला है उसके लिए हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। तो ये पेज नंबर 3, यहाँ पर पेज की नंबरिंग इसलिए करिए ताकि आप अगर वीडियो पॉज करके भी देखेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी जो है ना आए। तो यहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको इस तरफ दिखेगा ये अप्लाई नाउ लिख रखा है। यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, अपनी बेसिक डिटेल देनी पड़ेंगी। वो कैसे करना है वो भी आपको बता देते हैं। अगर आपने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है तो आप सिंपली अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके तो फर्दर जो है फॉर्म फिल करने का प्रोसेस जो है शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो उसके लिए साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपने फिल करनी होंगी। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम जैसे कि दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर जो रेड कलर में स्टार्ट जो ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे वो आपको मस्ट हैं, फिल करने हैं, ज़रूरी हैं। बाकी जो बिना स्टार वाले हैं वो आप छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस कंपलसरी है। ईमेल एड्रेस एक बार एंटर करके तो आपको दोबारा से रीटाइप करना पड़ेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको सेंड करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको दोबारा से एक बार मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। रीटाइप लिख रखा है। तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इससे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है जेके एसएसबी के अंडर वो हो जाएगी। तो आपको अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है वो सेट जो हो रजिस्टर करने के बाद वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक बार रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद दोबारा से आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो एप्लीकेबल है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो ये आपके सामने रहा 03/2021, जो लेटेस्ट फॉर्म जेके एसएसबी की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। लीजिए हमने ये जूम कर दिया इसको। तो इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये पेज खुलेगा। यहाँ से आपका जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो अब जो ये लेटेस्ट 503 वैकेंसीज़ में एडवर्टीज़मेंट नंबर 03/2021, ये जो फॉर्म जेके एसएसबी की तरफ से रिलीज़ किया गया था, ये अगर आप देखना चाहते हैं, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहीं पर आप डाउनलोड एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक करके तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके तो बेसिक डिटेल्स यहाँ से जान सकते हैं। तो सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक करा जूनियर असिस्टेंट। तो इससे पहले हमने इसकी क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट वगैरह सब देख लिए। जूनियर असिस्टेंट क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया। इसके बाद इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर दिखाई पड़ेगा जूनियर असिस्टेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा एक और ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्दर आगे अलग अलग कैटेगरीज दे रखी हैं। तो जो हम यहाँ पर फिल करने जा रहे हैं इसमें वैकेंसीज ज़्यादा थी, बट यहाँ पर ये जो वैकेंसीज़ हैं वो पूरी यूटी के लिए हैं। तो इनमें ज़्यादा इसलिए दिए रखा है क्योंकि एडवर्टीज़मेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग अलग डिवीज़न की जो है डिस्ट्रिक्ट्स की जो वैकेंसीज दे रखी थी। इन तीनों में से आप, और एक ज़रूरी बात कि जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म है आप किसके अंडर भरने जा रहे हैं, फॉरेस्ट के अंडर या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जीएडी के अंडर। तो ये आप देख लीजिएगा, एडवर्टीज़मेंट एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगला स्टेप आ जाएगा आपका बेसिक डिटेल्स का, आपकी पर्सनल डिटेल्स
फिल करने का। यहाँ पर आपने अपना सिंपली वही स्टार जो होंगे जिन पर स्टार लग रखा है रेड कलर में, ये आपको ज़रूरी है एंटर करना। आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी है तो वो सिलेक्ट करिए। इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर, एज, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ के बाद ईमेल आईडी और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो ज़रूरी है। अगर स्टार लग रखा है तो आपको ज़रूरी है वो भरना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किसके थ्रू आपने लिया है, तहसीलदार या जिसके भी थ्रू आपने वो इशू करवाया है, वहाँ यहाँ पर आप वो नाम एंटर करेंगे। इसके बाद डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर लेने के बाद अगला स्टेप आता है आपका एड्रेस एंटर करने का। एड्रेस में आपने सेम बेसिक्स डिटेल जो एंटर करनी है, जिन पर स्टार लग रखा है वो ज़रूरी है करना। ध्यान दीजिएगा इस बात का, वरना आप फर्दर जो अगले स्टेप पर नहीं जा सकेंगे। यहाँ पर भी आपने लोकेलिटी, विलेज, टाउन, सिटी, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंटर करनी है। ब्लॉक, पंचायत ज़रूरी नहीं है। पिन कोड मस्ट है, एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कि देखिए हमने आपको बताया, सबसे पहले हमने पर्सनल डिटेल्स भरी, इसके बाद परमानेंट एड्रेस फिल करा। अब बारी है करस्पॉन्डेंस एड्रेस की। तो यहाँ पर एक बात और, अगर जो पिछला एड्रेस आपने भरा है, आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पर यस कर लीजिए। ये ऑटोमेटिकली सारा फिल हो जाएगा जो आपने पिछले पेज पर फिल करा था। अगर अलग अलग एड्रेस है तो आप नो करके फर्दर ये फिल कर सकते हैं सारा। यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल इसमें हो जाएगा। ये कर लेने के बाद ये इसी का अगला पेज है 11वें पेज का ही, पेज नंबर बी। ये सारा भर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी भर लिया। अब बारी है कैटेगरी। तो यहाँ पर कैटेगरी मेंशन करेंगे। इसके बाद आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ JNK गवर्नमेंट, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, ये ऑप्शंस आप फिल कर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर देखिए कैटेगरी एप्लीकेंट सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसके बाद बारी है, ये सामने आपके जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, आपने ये फिल करना है कि FIR कोई लॉज आपके अगेंस्ट हुई है या नहीं, कोई आपके अगेंस्ट कोर्ट जो केस पेंडिंग है या नहीं, चार्जशीट है या नहीं, ये आप एक बार यहाँ से देख लीजिए और यहाँ पर सबको नो ही करना है। तो इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपकी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले 10th की परसेंटेज आपको एंटर करनी है। 10th की परसेंटेज कितनी बनती है, रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ था वो आपकी मार्कशीट पर आपको दिख जाएगा। कितने आपको मार्क्स मिले हैं, आउट ऑफ कितने, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर 10th ऊपर एक और ऑप्शन होगा, 10th बोर्ड का नाम आपको एंटर करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 12th का शो हो रहा है, वैसे ही 10th का भी नाम आपको एंटर करना पड़ेगा। JNK बोर्ड था, JK बोर्ड था आपका, CBSE, ICSE या कोई और, सेम वैसे ही आपको 12th बोर्ड का भी एंटर करना पड़ेगा। 12th की आपको परसेंटेज एंटर करनी है। रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ था वो भी आपको 12th की मार्कशीट पर दिख जाएगा। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे, कितने मार्क्स आए थे, आउट ऑफ कितने, यानी कि मैक्सिमम कितने थे मार्क्स आपके, और आपको कितने मार्क्स, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए थे वो एंटर करने। इसके बाद अब जो हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का, इसमें ग्रेजुएशन ज़रूरी है। इसीलिए अगर हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो फर्दर ये आगे फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आप कोई और फॉर्म फिल कर रहे हैं जिसकी क्वालिफ़िकेशन 10th या 12th तक ही सीमित है, लिमिटेड है, तो आप इस पर नो करके आगे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें येस करना पड़ेगा दोनों को ही, अदरवाइज़ आगे जो है हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर येस करने के बाद आगे हमने ग्रेजुएशन के लिए बेसिक डिटेल्स एंटर करी, नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन की परसेंटेज, ग्रेजुएशन की रिज़ल्ट डेट, ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने आए थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, और टाइपिंग स्किल है येस और नो, ऑब्वियसली येस करना पड़ेगा। और टाइपिंग स्पीड कितनी है, अराउंड आप फिक्स नहीं है, एवरेज आप जितनी रिक्वायर्ड है उससे ऊपर भर सकते हैं, या अगर आप जानते हैं कि कितनी आपकी टाइपिंग स्पीड है तो यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अभी तक देखिए आपके सामने इस तरह से दिखाई पड़ेगा, आपने ये सब डिटेल्स भर दी हैं। अब
आपके सामने ये आप ऑप्शन आ दिखाई देगा कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपने एंटर करी हैं कि क्या वो सही है एज़ पर एडवर्टीजमेंट। येस पर क्लिक करना है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एट जम्मू और कश्मीर डिवीज़न सिलेक्ट कर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन पेज इस तरह से आ जाएगा। आपने इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, पेज को नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज आएगा जिस पर आपको दिखाई पड़ेगा ये वाला ऑप्शन, अपलोड सिग्नेचर एंड फ़ोटो। आपका फ़ोटोग्राफ का साइज़ और लेटेस्ट और सिग्नेचर का साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए और इसकी हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ वो एज़ पर एडवर्टीज़मेंट आप डाउनलोड जो कर रखी है वहाँ से देख करके तो आप इसमें एंटर करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद आप इसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अगला पेज जो है आपके सामने वो आएगा फ़ी पेमेंट का। तो वो आपने फ़ी पे करनी है। ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। जितनी फ़ी आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगी, फ़ी पे करने के बाद आपके सामने जो आपकी डिटेल्स हैं, बेसिक ID नंबर वगैरह जो भी दिखाई देगा उसका आपने स्क्रीनशॉट लेकर के वो आपने सेव कर लेना है। वो आप सेव कर लीजिएगा। तो इसके अलावा कोई भी अगर आपको दिक्कत या परेशानी आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो करके, जो कि JK गॉसिप्स के नाम से है, वहाँ पर हमें फॉलो करके तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको फ़ोटो का साइज़ सेट करना में कोई प्रॉब्लम आती है, सिग्नेचर का साइज़ सेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो भी आप हमसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।